आप सभी लोगों को ये डाउट होता होगा कि क्या आप आईटी से एमटेक करने के साथ-साथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं? बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, मुझसे मेरे दोस्त पर्सनली पूछते हैं कि ऐसा करना पॉसिबल है या नहीं? कितना एफिशिएंट है? तो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में जानेंगे। मेरा नाम है तौसीफ और मैंने आईआईटी बॉम्बे से अपना एमटेक किया है 2024 में। अगर गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन आपसे बहुत ज़्यादा टाइम मांगता है। आपको प्रिपेयर करने के लिए उसको टाइम देना होता है। तो हम इसी चीज के बारे में देखेंगे कि कितना टाइम आपको मिल जाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर आईआईटी से एमटेक के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की बात करें, दैट इज द फर्स्ट ईयर के बारे में, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में होता क्या है कि बहुत सारे कोर्स वर्क होते हैं आईआईटीज में करने के लिए, जिसके लिए आपको क्लासेस करने पड़ते हैं, जिसके लिए आपको असाइनमेंट्स देना पड़ता है, आपके क्विजेस होते हैं, मिड सेम होता है, एंड सेम होता है, जो कि बहुत हेक्टिक होता है आईआईटीज में। ऑलमोस्ट सभी आईआईटी में फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में जो कोर्स वर्क होता है वो आपको 5 to 7 कोर्स वर्क के बीच में कुछ भी होता है। एंड जो अटेंडेंस पॉलिसी होती है आईआईटीज की वो होती है 80%। तो आपका 80% अटेंडेंस होना चाहिए। एंड कोर्स वर्क अपने आप में काफी हेक्टिक होता है। आपको ऑलमोस्ट डेली असाइनमेंट करने होते हैं। आपको अप्रोक्स 2 क्विजेज, 1 मिड सेम, 1 एंड सेम, 4 एग्जाम देने होते हैं। टाइम यहाँ से निकाल पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्लासेस होती हैं, एग्जाम्स होता है, असाइनमेंट्स होते हैं। अगर इस बीच आपको कुछ टाइम मिल गया, जो कि ऑब्वियसली मिलेगा, लेकिन बहुत कम टाइम होगा, बहुत लिमिटेड होगा, उस बीच ही आपको प्रिपेयर करना होगा। लेकिन आप आईआईटी में हो तो उसके साथ साथ बहुत सारी और हिंड्रेंसेस ऐड हो जाती है। एक एक करके बात करते हैं और क्या क्या हिंड्रेंसेस है। फॉर एग्जांपल, आप आईआईटी जाते हो और आप डिसाइड करते हो कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करोगे, वेरएज़ जो आपके फ्रेंड सर्कल है वो आईआईटीज आके खुश हो जाते हैं। उन्हें नहीं प्रिपेयर करना होता है किसी भी जॉब के लिए, किसी भी एग्जाम्स के लिए। वो फुल्ली डेडिकेटेडली एमटेक कर रहे होते हैं प्लेसमेंट में बैठ करके प्राइवेट नौकरी लेने के लिए। तो जो आपके आसपास का माहौल होता है वो प्रिपेयर नहीं कर रहा होता है, आप ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो ये बहुत एक क्योटिक सिचुएशन होती है जहां पे आपको आपके फ्रेंड्स बोलते हैं यार चलो मजे करते हैं, पार्टी करते हैं, घूमने चलते हैं, लेकिन उस टाइम को ही आपको यूटिलाइज करना होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, लाइब्रेरी वगैरह जा करके आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें आपका नुकसान यह है कि आपके फ्रेंड सर्किल नहीं बन पाएगा, आप फुल्ली डेडिकेटेडली लाइब्रेरी में पढ़ रहे होगे। एक हिंड्रेंस तो ये हो गया जहाँ पे आपके फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे हैं आपके चारों तरफ और आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो। दूसरा ये होता है यार कि आईआईटीज के अंदर ना बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज चल रही होती है। स्पोर्ट्स का कुछ इवेंट चल रहा होता है, कल्चर्स का कुछ इवेंट चल रहा होता है, आपकी टेक्निकल बॉडीज होती है उनका कुछ इवेंट चल रहा होता है। तो यार बहुत ज्यादा इवेंट्स चल रहे होते हैं आईआईटी में एक साथ। और ये सारे जो को करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें कहीं ना कहीं आपका किसी ना किसी फील्ड में इंटरेस्ट जरूर होगा और ये इंटरेस्ट आपको उस इवेंट की तरफ लेके जाता है। मे इट बी स्पोर्ट्स, मे इट बी कल्चर और टेक्निकल, वॉट एवर इट इज। बट हाँ, कुछ होता है आपका इंटरेस्ट जो आपको खींच के लेके जाएगा उस इवेंट के लिए जहां पे आपका अगेन कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम होगा और आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे होगे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए जो टाइम मिला है उसके लिए आपको। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द हिंड्रेंस। अगर इसको ओवरकम करना है, अगेन आपको सारा कुछ छोड़ देना पड़ेगा। जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसे आप एंजॉय नहीं करोगे, आप सिर्फ लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे होगे। आप भी एक ह्यूमन हो, आपको भी अपना इंटरेस्ट को परस्यू करने का इच्छा तो जरूर होगी। तो इन सब चीजों को आप अवॉइड कर पाओगे इफिशिएंटली, ये बहुत मैटर करता है और ये डिपेंड करता है कंप्लीटली आपके ऊपर। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे चारों तरफ अगर इतना केओस हो, मेरे फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे हो, कुछ इवेंट्स वगैरह चल रहा हो और उस बीच मुझे पढ़ना हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू स्टडी इन दिस सिचुएशन। इवन इन लाइब्रेरी आई कांट एबल टू स्टडी, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं जहां पे आपको नोटिफिकेशन आ रहा होता है, मैसेजेस आ रहे होते हैं, बहुत डिस्टर्बिंग होता है ये सब के साथ साथ पढ़ पाना। दिस इज द सेकंड काइंड ऑफ हिंड्रेंस जो आपको आ सकता है ड्यूरिंग एमटेक इन आईआईटीज। फिर होता क्या है कि अगर आप एमटेक कर रहे हैं तो कुछ पीओआरस होते हैं, दैट इज पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अलग अलग बॉडीज की, जो आप करना चाहते हो, करना पड़ता है। अगर आप प्लेसमेंट वगैरह में बैठने का भी इच्छा रखते हो तो आपको पीओआरस लेने पड़ते हैं। अगर आप कुछ पीओआर लेते हो तो वो भी आपका कुछ कीमती समय लेके चला जाता है। तो वहां पे भी आपको जो प्रिपरेशन करने का टाइम है वहां पे हिंड्रेंसेस आती है। तो ये बहुत डिस्टर्बिंग होता है। रिपीटेटिव हिंड्रेंसेस, रिपीटेटिव डिस्टर्बेंसेस बहुत इरिटेटिंग होती है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के टाइम पे ही। तो ये एक दिक्कत और है। तो जो चौथी दिक्कत होती है यार वो होती है कि आपका कुछ हॉबी होता है।
मे इट बी स्पोर्ट्स, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, फुटबॉल खेलना पसंद है, स्विमिंग पसंद है, या हो सकता है कि आपकी हॉबी कल्चर्स की तरफ हो। सो फॉर एग्जांपल आपको डांस पसंद हो, आपको सिंगिंग पसंद हो, कुछ ना कुछ हॉबी अपना परसू करना चाहते हो। ऐसे भी अगर कुछ हॉबी नहीं भी है, आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना होता है फॉर योर हेल्थ। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत जिम में टाइम देना पड़े, थोड़ी बहुत रनिंग करनी पड़े, या कुछ भी ऐसा हो सकता है फिजिकल एक्टिविटी के अराउंड। तो ये भी आपका एक जो समय है थोड़ा सा लेके जाता है। अल्टीमेटली अगर मैं बोलूं यार, तो फर्स्ट ईयर में कोर्स वर्क के बाद ये सारी हिंड्रेंसेस के बाद जो आपके पास टाइम मिलता है वो बहुत कम होता है, और वो इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि आप कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर सको गवर्नमेंट जॉब के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आपको बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ना होता है, आपको टॉप बच्चों के साथ कॉम्पीट करना होता है, तो वहां पे टाइम निकाल पाना बहुत दिक्कत होता है। आप शेड्यूल भी नहीं बना पाते हो क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली आपका टाइम कब कहाँ पे जाने वाला है। वो बहुत इरिटेटिंग होता है, और बीच में इन बिटवीन लोग छोड़ देते हैं या बहुत नॉर्मल प्रिपेयर करने लगते हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ नहीं कर रहे होते हैं। फर्स्ट ईयर खत्म हो जाने के बाद अगर सेकेंड ईयर की बात करें, जहाँ पे थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर होता है, तो थर्ड सेमेस्टर वैसा पीरियड है जहाँ पे लोगों के प्लेसमेंट्स हो रहे होते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर में आपके जो भी आपके बैचमेट्स होंगे वो प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो प्लेसमेंट का प्रिपेयर करने के लिए, तो आपको पूरा थर्ड सेमेस्टर प्लेसमेंट को ही देना पड़ता है, तभी जाकर के आपकी नौकरी लगती है। अगर आप प्लेसमेंट के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, तो फिर आपके पास सही समय है यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब प्रिपेयर करने के लिए। क्योंकि थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में होता क्या है, कोर्स वर्क सारे खत्म हो जाते हैं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ अपना मास्टर्स थेसिस प्रोजेक्ट दैट इज एमटीपी करना होता है, जो बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं होता है। एंड ये अगेन प्रोफेसर पे डिपेंड करता है, पर इन जनरल एमटेक में आपका एमटीपी बहुत हेक्टिक नहीं होता है, आपका बहुत टाइम नहीं ले रहा होता है। आप थोड़ा थोड़ा समय भी अगर डेली दे दोगे एमटीपी के ऊपर, तो आपका एमटीपी अच्छे से हो जाएगा। सो अगर प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठ रहे हो, तो आपके पास बहुत ज्यादा समय होता है थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर में प्रिपेयर करने के लिए। तो फर्स्ट ईयर आपका पूरा डिस्टर्बेंस में, बहुत ज्यादा हिंड्रेंसेस में चला जाएगा, लेकिन सेकेंड ईयर आपको बहुत टाइम देगा प्रिपेयर करने के लिए। अगर आप एक साल अपना सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, मतलब मैं सेक्रीफाइस ही बोलूंगा, अगर फर्स्ट ईयर की बात करें एमटेक की, वहां पे आप बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप अपना एक साल सेक्रीफाइस करना चाहते हैं और सेकेंड ईयर में प्रिपेयर करना चाहते हैं प्लेसमेंट छोड़ करके, तो आप कर सकते हैं। लेकिन फिर आईआईटी आने का मतलब क्या रहता है यार, कि अगर आप प्लेसमेंट में ही नहीं बैठ रहे हो, सिर्फ आप आईआईटी गैप फिल करने के लिए आ रहे हो कि 2 साल का मुझे गैप दिखेगा, वो फुलफिल हो जाएगा एमटेक करने से, तो गवर्नमेंट जॉब्स के इंटरव्यू में मुझे नहीं लगता कि जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि लोग जनरली 3-4 साल प्रिपेयर करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए टू गेट अ गुड गवर्नमेंट सर्विस। तो यार अगर आप सिर्फ गैप फिल करने के लिए आ रहे हो, तो मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक कि वो एक अच्छा ऑप्शन है। हाँ, आपका अगर ऑलरेडी 3-4 साल का गैप हो गया है, तो आप एमटेक परसू कर सकते हो उस गैप को फिल करने के लिए। लेकिन आप अभी अगर इनिशियल स्टेज ऑफ गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में हो और आपको एमटेक बस फॉर द सेक ऑफ गैप फिलिंग करना है, अगर आपको प्लेसमेंट नहीं बैठना है, तो मत करो। फिर आप अच्छे से 1-2 साल और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, जहां पे आप फुल्ली डेडिकेटेडली गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी कर रहे होगे। गवर्नमेंट जॉब में जनरली लोग जो तैयारी कर रहे होते हैं, वो किसी एक एग्जाम को टारगेट तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मल्टीपल एग्जाम्स भी दे रहे होते हैं, जिसके लिए भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन चाहिए होती है। यार गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन आपसे बहुत टाइम मांगता है, बहुत डेडिकेशन मांगता है। वो मुझे नहीं लगता कि आप आईआईटी में आके उसको फुलफिल कर पाओगे, एंड आप फ्रस्ट्रेट होगे। आप हो सकता है कि इधर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ड्रॉप कर दो, या फिर आईआईटी ही बीच में ड्रॉप कर दो। तो ये सिनेरियो है आईआईटीज में गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन को लेकर के। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी, और अगर आपको कुछ डाउट रह गया है, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस रह गए हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं इस टॉपिक के अराउंड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ और जानना है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो इस डिलेमा में है कि उसे एमटेक करना चाहिए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के साथ साथ या नहीं। तो उन लोगों को भी आप शेयर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन।